संगम के तीर पर बसने वाला आस्था का शहर, तीर्थराज प्रयागराज। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस संगम में सदियों की संस्कृति का समागम है। 16वीं सदी के मुगल शासन के इलाहाबाद को अब योगी के राज में प्रयागराज के नाम से संबोधित किया जाता है। 2019 के कुंभ में, विश्व प्रसिद्ध कुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड बने और कई नए आयाम तय हो गए। इलाहाबाद का जिला उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है और इसे न्याय तंत्र की राजधानी भी कहा जाता है इसी राज्य की। तो क्या न्याय तंत्र की राजधानी में जनता इस बार न्याय करेगी और किसको देगी आने वाले दिनों में सत्ता का हिसाब देने का एक और मौका? इसी पर चर्चा करने के लिए संगम से हमारे साथ आज बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जिन्हें आप तीर्थ पुरोहित कह सकते हैं, जिन्हें आप विद कह सकते हैं, जिन्हें आप जानकार कह सकते हैं, और जो संगम से लेकर इलाहाबाद, प्रयाग से लेकर ब्रह्मा तक की वो सारी बातें बताएंगे जो अब तक बहुत पीछे रह गई हैं। अक्ष वृक्ष हो या फिर बाकी सारी बातें हों, आपसे पूछना चाहेंगे अभय अवस्थी जी कि क्या है संगम की खासियत और इलाहाबाद प्रयागराज की पहचान? ये सदियों का जो है इतिहास समेटे शहर नहीं है, सहस्त्राब्दियों का जो है इतिहास समेटे। अगर मैं ये कहूँ कि सृष्टि का आरंभ ही प्रयागराज और सृष्टि ही नहीं, सृष्टि में रहने के जितने भी सलीके हैं उन सब का आरंभ ही प्रयाग है। क्यों? प्रयाग का मतलब है जो है यज्ञ, और यज्ञ का अर्थ होता है जो है आरंभ। तो जितनी भी विधाएं हैं हमारे जीवन की वो इसी शहर और इसी भूमि के टुकड़े को ही प्राप्त है। ये प्रयागराज। मनोज जी, आपके शब्दों में प्रयाग क्या है? प्रयाग का सबसे तीर्थ है संगम, तो इसीलिए हम सब कह रहे हैं चलो जी चलो आज संगम नहाए, चलो जी चलो आज संगम नहाए, लिए हाथों में गोता लगाए, लिए हाथों में गोता लगाए, चलो जी चलो आज संगम नहाए। और कैसे बुलाया है संगम ने, आओ नहाओ नहाओ, यहाँ पाप धो बहाओ, यहाँ धर्म की कर्म की बात होगी, यहाँ प्राण की मर्म की बात होगी, चलो गीत लेकर भजन से भुनाए, चलो गीत लेकर भजन से भुनाए, यही पुण्य लूटे यही धन कमाए, यही पुण्य लूटे यही धन कमाए, चलो जी चलो आज संगम नहाए। संगम आप आएंगे तो आपको अब अलग अंदाज में पुरोहित मिलेंगे, तीर्थ पुरोहित कहते हैं। राजेंद्र जी, आप ही बता दीजिए तीर्थ पुरोहित होते क्या हैं और संगम में ही क्यों मिलते हैं? देखिए, है क्या, सनातन धर्म की जो व्यवस्था है ये संगम, यहाँ पर सारे धार्मिक कृत्य जो कराने के लिए अधिकृत हैं वो हैं तीर्थ के पुरोहित। पहले हम लोगों को पंडा शब्द से कहा जाता था, जिसे थोड़ा सा आज के लोगों को उसको अटपटा लगा, तो हम लोगों ने तीर्थ के गुरु के नाते, तीर्थ गुरु हैं इस नाते हम लोगों ने तीर्थ के जो भी विधान से क्रियाकर्म कराते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने अपने को बदल के तीर्थ पुरोहित शब्द जोड़ दिया कि लोगों को सुनने में, जानने में वो बड़ा स्टेट लगता था। ये थोड़ा विस्तृत है और लोगों को इसमें जिज्ञासा होती है कि ये क्या है। भाई तीर्थ है, जहाँ भी तीर्थ है वहाँ पुरोहित है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको तीर्थ पुरोहित नाम दे दिया कि हम तीर्थ के पुरोहित हैं। समय के साथ बहुत कुछ बदला है राजेश जी। अगर अब मैं आऊँ यहाँ पर तो आप मुझे तीर्थ पुरोहित के तौर पर कैसे बताएंगे कि यहाँ संगम में क्या खासियत है, वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। संगम की सबसे बड़ी तीर्थ पुरोहित जहाँ 3 नदियों का मिलन है, गंगा यमुना सरस्वती, 3 नदियों का मिलन यात्री को सबसे पहले आने पे तीर्थ ये बताता है कि तीर्थ गंगा जमुना का मिलन हुआ है, सरस्वती जी लुप्त हैं। कभी किसी के भाग्य में एक दूध की धारा निकलती है तो सरस्वती जी का दर्शन होता है।
उस यात्रा उसको देखने के लिए सभी लोग ललायित रहते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों का तीर्थ पुरोहितों का होता है यात्रियों की संतुष्टि। तीर्थ में आकर अगर तीर्थ यात्री जब संतुष्टि होता है तो तीर्थ पुरोहित को भी आत्मसम्मान मिलता है, तभी तीर्थ पुरोहित जागृत होता है। और यहाँ पे सबसे पहला काम ये है कि सा तीर्थ राजो जयति प्रयागा। प्रयाग का मतलब है सारे तीर्थों का राजा। तीर्थ यही बताता है, तीर्थ प्रयाग का तीर्थ पुरोहित के प्रयागराज में आने से आपको हर चीज़ की संतुष्टि मिलेगी। आप किसी भी कर्म में आएँ, अस्थि विसर्जन करने आएँ, पिंडदान करने आएँ या किसी माध्यम से आएँ, गंगा को स्नान करने आएँ, तो सही तरीका तीर्थ पुरोहित उस लाइन को नए तरीके से, नए वर्जन के तरीके से स्नान कराना, नए सारी चीज़ें की सुविधा देना, सब ये होता है। सर्दी की सुबह पर अगर आप आएंगे धार्मिक कारण के अलावा भी तो आपको ये खूबसूरत साइबेरियन बर्ड्स मिल जाएंगी जो इसी मौसम में आती हैं, यानी कि नवंबर से लेकर फरवरी तक के मौसम में आपको संगम एक अद्भुत खूबसूरती में तो दिखेगा ही, लेकिन गंगा की ऐसी वो क्या खासियत है कि इतने लाखों करोड़ों अस्थि विसर्जन के बावजूद भी पवित्रता बढ़ती ही चली जाती है। ये अलौकिक जल है, ये भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ वह जल प्रसाद है जो किसी दूसरे संसार के किसी भी दूसरी नदी के जल को जो है ये सौभाग्य नहीं प्राप्त। ना अमेजन को, ना टिग्रिस को, ना नाइल को, ना वोल्गा को, या दुनिया की किसी नदी को के जल को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त है जो हमारे प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के मिलन के जल में। और क्या खासियत है, कुंभ मेले में, माघ मेले में जो प्रतिवर्ष होता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और 12 वर्ष में जो है महाकुंभ, तो कुंभ मेले में एक मुहूर्त होता है अमावस्या का ब्रह्म मुहूर्त। उस मुहूर्त पे कहा जाता है कि ये जल अमृत हो जाता है। कैसे हो जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब राक्षस जो है अमृत का घड़ा लेके भागे तो तमाम तीर्थ सेंटरों पर तो छलका वो घड़ा, लेकिन वो घड़ा प्रयाग में ही आकर गिरा। तो ये माना जाता है कि अमावस्या के दिन कुंभ में यह जल अमृत हो जाता है, और जब अमृत हो जाता है तो यही अमृत जल जो है परम मोक्ष देता है। मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन इस बार मोक्ष के लिए कौन से संगीत का इस्तेमाल हो? इसीलिए कहा गया है आशुतोष जी के साथ, कुंभ पर्व स्नान का फल है भक्तों भारी, कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो हो जीवन सुखकारी। कुंभ पर्व स्नान का फल है भक्तों भारी, कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो हो जीवन सुखकारी। कुंभ पर्व स्नान का गंगा यमुना सरस्वती की निर्मल बहती धारा, त्रिवेणी है परम मनोरम वेणी माधव द्वारा, वेणी माधव द्वारा संगम में स्नान करें, संगम में स्नान करें फिर रहे न कभी दुखारी। कुंभ नहाए जो सब सुख पाए वो हो जीवन सुखकारी। कुंभ पर्व स्नान का नाम तो बदला है, लेकिन नाम के साथ साथ और क्या बदला है? देखिए, बहुत सी चीज़ें प्रयागराज होने के बाद बहुत सी चीज़ों में बदलाव हुआ। कुंभ में बहुत आकर्षण था, कई चीज़ें का इतना रिकॉर्ड टूटा, जैसे सफाई में, भाई जहाँ पे एक साथ 10 करोड़ लोग 15 करोड़ लोग रह रहे हों, वहाँ की सफाई व्यवस्था अपने आप में सोचिए एक अद्भुत होती है, तभी हो पाती है। उसका रिकॉर्ड बना, उस पर गिनीज बुक में मिला, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ट्रैफिक का बना, इतने लोगों का जो आवागमन सुचारू रूप से हुआ। कुल मिलाकर के हमारा जो कुंभ का आयोजन था वो अच्छा था, और कुंभ के साथ साथ पूरे शहर की व्यवस्था को भी, यातायात को भी, पूरा रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड से सारे लोगों को जो आगमन संगम तक कराना था। आकर्षण तो यही है, कहीं से कोई आएगा, हवाई जहाज से आएगा, पैदल आएगा, इसी आकर्षण केंद्र पे आएगा। ऐसी क्या खासियत है जो इतना बड़ा आकर्षण बना है और बना ही रहता है?
सबसे आकर्षण के केंद्र हैं तो गंगा यमुना सरस्वती, प्रयाग की धरती। गंगा यमुना सरस्वती ही आकर्षण का केंद्र होती है। आप कभी भी देखिए, शहर में रहिए, शहर का तापमान और जब गंगा किनारे एक बांध बना हनुमान जी का, उसके नीचे आइए, उसके तापमान में अंतर देख लीजिए। आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब बांध के नीचे उतरेंगे तो एक आत्म संतुष्टि मिलेगी कि हम कहाँ हैं, संगम में। उस धारा को देखने से, आप कभी भी स्नान करने से, प्रयाग में स्नान करिए। मौनी अमावस्या को लोग एक दिन पहले से ही मौन हो जाते हैं, मौन हो के दूसरे दिन स्नान करते हैं। रात 12 बजे से स्नान चालू हो जाता है। तो एक आत्मसंतुष्टि से ही यही मिलता है कि गंगा यमुना में स्नान करने से ही सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है। आत्मसंतुष्टि तो है, लेकिन वो ऐसी कौन सी खासियत है जो अद्भुत रहती है और हर बार चुंबकीय शक्ति की तरह हर बार दुनिया के करोड़ों लोगों को खींचती रहती है? देखिए, बहुत संक्षिप्त शब्दों में कह रहा हूँ कि वो जो चुंबक है कि एक दिन, क्या कल्पना करिए, 2 कल्पनाओं को लेके चलिए कि एक दिन कुछ घंटों के मुहूर्त के बीच में एक बूंद जल का आचमन 0 डिग्री टेम्परेचर पर कपड़े उतार कर और 10 करोड़ लोग इसी संगम के जल पर जब कूदते हैं, वो नज़ारा तो देखिए। और क्या है चुंबक कि मोक्ष तो आपको तमाम धार्मिक सेंटर पे मिल जाएंगे। बनारस में भी मोक्ष है, आपके जो है उज्जैन में भी मोक्ष है, पुष्कर में भी मोक्ष है, मथुरा में भी मोक्ष है। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पुनर्जन्म की थ्योरी है, और सेंटर पे जो मोक्ष मिलेगा तो पुनर्जन्म होगा और फिर से संसार की कठिनाई, आटा दाल चावल की कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। लेकिन प्रयागराज एक ऐसा सेंटर है जहां पर अगर ईमानदारी से मोक्ष मांग लिया तो ये नो रिटर्न जर्नी है। एक बार ऊपर गए तो फिर नहीं आना है धरती। आप ही बता। प्रयाग की महिमा इसी में है। आशुतोष जी के साथ किसी प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया यहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा मैया जहाँ यमुना मैया, जहाँ सुरसत की धार बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। और कैसे? तीनों लोक से न्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया। तीनों लोक से न्यारी नगरिया, राजा इंद्र की प्यारी नगरिया। देखो संग विष्णु के करे तीर्थ जी, देवो संग विष्णु की करे जी, देवो संग विष्णु की करे जी। मेला कुंभ में लगे त्रिवेणी के तीरे, मेला कुंभ में लगे त्रिवेणी के तीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। क्या खूबसूरत गायन है मनोज भाई का। और एक और अद्भुत चौंकाने वाली बात कह रहे हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने क्या सुंदर वर्णन किया है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आवो सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, और क्या सकल सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। तो 10 करोड़ तो आदमी आता है और 33 करोड़ देवी देवता गुप्त रूप से आते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए, ऐसा जमावड़ा धरती के किसी कोने में होता नहीं। हमारे ख्याल से ब्रह्मांड में भी इतना बड़ा जमावड़ा नहीं होता, ब्रह्मांड में भी नहीं होता है। और यही खासियत है प्रयागराज की। आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन संगम की इस भूमि को तपोभूमि हर तरह से कहा जा सकता है। और उसके साथ इसके सम्मान में हर व्यक्ति ये जानता है कि आने वाला एक बार आता है, लेकिन यादें
पूरे जीवन के लिए लेकर जाता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, संगम, प्रयागराज, एबीपी न्यूज। रथराज के धाम जहाँ है, कण कण में हरि नाम जहाँ है, कण कण में हरि नाम जहाँ है। जहाँ पाप कटे जहाँ पुण्य मिले, जहाँ पाप कटे जहाँ पुण्य मिले, जहाँ प्रावण हो जहाँ पावन हो प्राणी तरे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा मैया जहाँ यमुना मैया, जहाँ सुरसत की धार बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।